इनकी शादी 1977 में हुई थी और ये तब से अपने ससुर का घर यानी जो इनका ससुराल है उस घर में रह रही थी। लेकिन कितने दिनों से आप लोग बाहर हैं? हम लोग सितंबर से बाहर हैं, घर से बाहर। सितंबर तारीख उड़ी कुछ 2024 9 सितंबर से ना। हाँ, तो ये जब से शादी हुआ तब से अपने घर में रह रही थी। घर इनका हम बता दें बाजार समिति में है, बहादुरपुर थाना के अंतर्गत इनका जो घर का जो क्षेत्र है, जो घर का एरिया है वो आता है। और ये वहाँ पे तब से रह रही थी, लेकिन अचानक से इनका तबीयत खराब होता है। डॉक्टर को दिखाने के लिए ये 2024 सितंबर में लगभग 9 सितंबर को ये लोग दिल्ली जाते हैं। उसके बाद जब वहाँ से आते हैं तो फिर इनके घर को एकदम जब 11 फरवरी को वापस हम लोग आते हैं तो हम लोग अपने घर जाते हैं, गेट खुलवाने के लिए बोलते हैं तो गार्ड बोलता है हम लोग को परमिशन नहीं है, हम लोग नहीं खोलेंगे। तो फिर हम लोग थाने चले गए कि भाई आप जाके मेरा खुलवाइए। थाने वाला भी हम लोग का कोई सपोर्ट नहीं किया। तो देखिए, जैसा कि शिवांगी सिंह कह रही हैं कि 11 फरवरी 2025 को ये दिल्ली से आती हैं लौट के। उसके बाद जब ये अपने ही घर में जाती हैं तो इनके जो बड़े जेठ हैं जिनका नाम है प्रमोद सिंह और उनकी वाइफ, हालांकि उनका भी उस घर में कोई बच्चा उच्चा भी नहीं रह रहा है, सभी बच्चे लोग बाहर रहते हैं, लेकिन दोनों हस्बैंड वाइफ का ये आतंक है, ये कहर है कि अपने ही घर के लोग को घर में वो घुसने नहीं दे रहे हैं। यानी कि पूरी तरह से घर को लॉक कर दिए हैं, ताला तो लगाए ही हैं, सील टाइप से तार को एकदम ये करके हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। वहाँ जाके भी कवरेज किया है और कोशिश किया कि इन दोनों आदमी को अपने घर में जाने दिया जाए। लेकिन हम सब कुछ अब इतना तो बता दिए, लेकिन सब कुछ अब इन्हीं लोग से जानेंगे, क्योंकि पूरी कहानी जानना भी ज़रूरी है। कब से इनके साथ ऐसा हो रहा है, पता चला है कि ये अभी ऐसा नहीं हुआ है, बहुत दिनों से इन लोग के साथ इनके ही घर में इनके जेठ के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन ये लोग बर्दाश्त करके रहते थे। कहा जाता है ना कि सीधे लोगों का कहीं गुजारा नहीं है। अब देखिए, हस्बैंड वाइफ दोनों ज़रूरत से ज़्यादा सीधे हैं। अभी भी अपने भाई का बहुत लिहाज करते हैं। प्रवीण सिंह अभी भी प्रमोद सिंह का, जो इनके बड़े भाई हैं, बहुत लिहाज करते हैं कि कैसे हम कुछ बोलें, कैसे हम उनको तुम बोले, कुछ बोले। लेकिन हम आपको वीडियो में भी ये शेयर करेंगे। इस वीडियो में, इस न्यूज़ में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से भाई ने भाई से बात की उस दिन जब घर में ये जा रहे थे। उस समय का भी कवरेज हमारे पास है, वो हम दिखाएंगे। हम लोग रख सकते हैं आप, मेरा भाई है, क्या दिक्कत है? हम लोग जानना ही चाह रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि कब से उनका बर्ताव ऐसा है और क्या क्या इन लोगों के साथ हुआ है, क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अभी इनके आँख में देखिए कि इनके आँख में आंसू डबडबा गया है। और दूसरी बात हम बता दें कि इन दोनों को कोई संतान नहीं है, बच्चा नहीं है इन दोनों को, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी तरह से अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन वैसे लोगों को अपने ही घर से निकाल फेंका गया है। और देखिए, इन लोगों का तबीयत भी ठीक नहीं है। अभी जहाँ पे हम वीडियो बना रहे हैं ये जगह भी एक परिचित का है, एक रिलेटिव का है। आप ही लोग बताइए कि अभी के समय में कोई कितना दिन तक रिलेटिव के यहाँ रहेगा, और वो भी जिनका इलाज चल रहा हो, जिनका तबीयत ठीक नहीं हो। देखिए, हम बोल रहे हैं, लेकिन इनका जिनके साथ जब बीतता है जो चीज़, वही महसूस कर सकता है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप की शादी तो 1977 में हुई, तब से आप वहाँ ससुराल में अपने घर में रह रही थी, लेकिन जॉइंट फैमिली था। और हम इनके जो बड़े भाई हैं प्रमोद सिंह और हम लोग साथ में कम से कम 30-35 साल जॉइंट फैमिली में रहे। जब तक मेरे सास ससुर थे तब तक ठीक था, लेकिन उस समय भी इन लोग हम लोग को बहुत ज़्यादा मतलब अपने अंडर में रखना चाहते थे। टॉर्चर, यानी साथ रहने पे भी टॉर्चर। और जो प्रमोद सिंह की जो वाइफ है वो मेरी अपनी कज़न है, इसीलिए उसके बाद हम उनका, वो बड़ी हमसे थी, हम इसलिए उनका
उनका इज्जत करते थे, उनका कोई भी बात का जवाब नहीं देते थे। और मेरे जब सास ससुर का डेथ हो गया तो इन लोग का ज़्यादा ही हम लोग के ऊपर वो मतलब अपना पावर दिखाने लगे, किसी तरह से हम लोग छोड़ के चले जाएं और इन लोग पूरा कब्जा कर लें। और शुरू से हर बात में इन लोग पुलिस बुलाते रहते थे, जैसे पुलिस नहीं हो गया, कोई आपका गार्ड हो गया, ये वहाँ पुलिस वाले लोग भी हर समय एक बार फ़ोन करते थे, अगर हम लोग छींके, हम लोग खांसे, हम लोग एक लाइट लगाए, उसके लिए पुलिस आ जाती थी। मतलब हम लोग उसके बाद भी हम लोग कोई कंप्लेन नहीं करते थे कि इज्जत का बात है, घर का है, हम लोग खाली बात करके छोड़ देते थे। यानी हर छोटी बड़ी बात पे पुलिस पहले से भी बुलाते थे। तो लगभग कितने दिनों से, जैसे साल आप बताइए। हमको लगता है कि ये हमको लगता है कि 8-10 साल से ये ऐसे ही कर रहे हैं, और उससे पहले भी करते थे। वो मतलब इस गेट से मेरा कोई भी स्टाफ नहीं जाएगा, जबकि घर जॉइंट है, दोनों गेट जॉइंट है। हम लोग का दो मतलब इन लोग 3 भाई हैं, तीनों का शेयर बराबर है, लेकिन वो शुरू से मेरा कोई भी स्टाफ मेरे गेट से क्यों गया, इधर से क्यों गया, उधर से क्यों गया, मतलब एकदम परेशान करके रखे थे। इसीलिए लास्ट में हम लोग बहुत कम यहाँ रहने लगे थे कि इन लोग हमको इतना तंग कर रहे थे, तो हम अपने देवर के पास दिल्ली चले गए थे। लेकिन बाद में हम लोग जब दूर चले गए तो इन लोगों को और नियत ख़राब होने लगा। अच्छा, आप के हस्बैंड कितने भाई? इन लोग 3 भाई हैं। 3 भाई। हाँ। तो 3 भाई में एक सबसे बड़े वाले प्रमोद सिंह, और दूसरे नंबर पे बीच वाले आपके हस्बैंड प्रवीण सिंह, और छोटे वाले? उनका नाम अरविंद सिंह है, वो दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, तो उनके साथ आप लोग का कैसा? हम लोग का उनके संग बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमसे बहुत छोटे हैं, वो 8-9 साल का डिफरेंस है, लेकिन वो हम लोग को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। वही बात इन लोग को खलता है कि वो क्यों इन लोग का इतना साथ देता है। घर का नाम आपका कैलाश भवन है, और मेरे जो देवर है उनको कोई पैसे का कमी नहीं है, उनका बहुत वहाँ पे अच्छा खासा मकान है, ये है। और हम लोग को कभी भी मतलब बहुत ही इज्जत देते हैं। वो इन लोग को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि मतलब इन लोग को क्यों कोई हेल्प कर रहा है। तो देखिए, कैलाश भवन में 3 भाई की प्रॉपर्टी है, यानी 3 भाई है। जैसा कि शिवांगी सिंह ने बताया कि सास ससुर जब तक जिंदा थे तब तक बहुत अच्छा तरह से रही है, वहाँ पे कोई तकलीफ़ नहीं हुआ। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद लगभग 10 साल से वहाँ पे इन लोगों को हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए प्रताड़ित किया गया, और यही कारण है कि ये लोग बर्दाश्त करते गए, सहते गए, इज्जत का उनका ख्याल करते गए। लेकिन वो आज ऐसा समय आ गया है कि ये लोग रोड पे आ चुके हैं अपने ही घर में जाने के लिए, और बहादुरपुर थाना से ही पुलिस आती है। हाँ, वहीं से थाना से पुलिस आती है, लेकिन खाली उन्हीं लोग, हम लोग बुलाएंगे तो कभी भी नहीं आती है। और हम वो जब भी फ़ोन करेंगे, एक बार तो रात में 12 बजे हम लोग के पास पुलिस भेज दिए थे, और हम और मेरी नंद खाली थी, मेरे भाभी थी घर में, और रात में 12 बजे पुलिस आई है, और बहुत ज़्यादा नॉक की चारों तरफ से, तो हम लोग कुछ खोले नहीं, और फिर वो चली गई वापस। बहादुरपुर थाना के बारे में क्या आपको लगता है कि वो थाना मैनेज किए, मिला हुआ है? थाना मिला हुआ है, थाना बहादुरपुर थाना। अच्छा, हाँ, पैसा से उसको मैनेज किया हुआ मैनेज है। किया हुआ हाँ पैसा से। हाँ, पैसा से मैनेज। देखिए, इनका साफ कहना है दोनों पति पत्नी का कि बहादुरपुर थाना को मिला हुआ है, बहादुरपुर थाना को वो लोग पैसा से मैनेज करते हैं, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है 3 भाई का है। 3 भाई में 1 शेयर ही प्रमोद सिंह का है, बाकी 2 शेयर इन्हीं दोनों भाई का है। कोर्ट का मैटर है, कोर्ट का मैटर है, कोई कोर्ट का हम लोग का कोई मैटर नहीं है, लेकिन वो हाँ लेकिन वो सबको मतलब दिखाने के लिए, उलझाने के लिए बेवकूफ़ बना रहे हैं कि कोर्ट का मैटर है, जबकि कोर्ट से हम लोग को पूरा शेयर मिल चुका है, एकदम क्लियर है मेरे पास। कोर्ट का कुछ नोटिस भी वो बिल्डिंग पे लगा है? नोटिस भी झूठ मूठ का लगाए हुए, वो भी नोटिस लगाए हैं जो मेरे देवर है उसके बेटे के बिहाफ में लगाए हैं, जबकि मेरे देवर बोले हम नहीं लगाए हैं, लेकिन ये अपने मन से लगा के और बोलते हैं कि वो लोग लगाए। झूठ बोलते हैं, हमेशा झूठ बोलते आए हैं ये। इनके जो छोटे वाले देवर है उनके साथ, यानी प्रवीण सिंह और अरविंद सिंह, इन दोनों में बॉन्डिंग दोनों भाई के बीच बहुत अच्छा है। और ये दो भाई का शेयर तो हुआ ही, एक शेयर के सिर्फ मालिक है प्रमोद सिंह, जो इतना आतंक फैलाए हुए हैं कि 2 शेयर के मालिक को भी वहाँ से घर पे नोटिस लगा दिए हैं। वो भी हम वीडियो में आपको दिखाएंगे, क्योंकि कैलाश भवन का वीडियो हमारे पास है, हम लोग उस दिन गए थे वहाँ पे तो कवरेज किए हैं। अच्छा, ये अब आप बताइए कि आपका भाई के साथ शुरू से ऐसा रहा है? नहीं, शुरू से नहीं है, यही 10-12 साल से घर को हड़पने के लिए। अच्छा, हाँ, जब वो जान गए कि आपको कोई औलाद नहीं है तो उनके नियत में ये चीज़ नियत में आ गया कि अपना ये कर ले। औलाद ये नहीं, मैं औलाद थी, लेकिन उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम था जो करीब 17-18 साल के उम्र में उन लोग का डेथ हो गया। अच्छा, आपको बच्चा था? हाँ, एक था और दूसरा ट्विंस था। अच्छा। हाँ,
सब 17-18 साल में ही उन लोग का। दोनों लड़का था या लड़का लड़की? तीनों लड़के थे। तीनों ट्विंस, 3 बच्चा। हाँ, तीन मतलब एक सिंगल था। अच्छा। उसका 79 में हुआ था बर्थ, और 81 में ट्विंस हुआ था। अच्छा। हाँ, तो 17-18 साल में उन लोग को ऐसा डिजीज़ था जो अनक्यूरेबल था वो। अच्छा। तो 17-18 साल में ही वो लोग गुजर गए बच्चे सब। हम बता दें, हमें भी ये चीज़ पता नहीं था कि इनको बच्चा भी था, ट्विंस बच्चा भी था 2 और एक बच्चा और था। लेकिन 17-18 साल की उम्र में आप सोच सकते हैं कि इनको कितना तकलीफ़ पहुंचा होगा। और दूसरी बात कि ऐसे में बड़ा भाई घर का होकर घर से बेघर कर दिया है। तो अच्छा, 17-18 साल के तीनों बच्चा होने के बाद गुजर गया, उसके बाद से आपके भाई ऐसा करने लगे? जी। उनको लगा कि अब तो कुछ है नहीं। हाँ, तो इसको हड़प लो अपना। इतना दिनों से आप कैसे झेले उस आदमी को? क्या कर सकते थे, चलिए। अब बहुत बर्दाश्त किए हैं। बहुत किए हैं बर्दाश्त। इज्जत के लिए बहुत किए बर्दाश्त। बाप दादा का इज्जत देखते हुए हम लोग तो बोले भी थे कि आप हम ले लीजिए, हम लोग का शहर, हम लोग हट जाएंगे। उस पर भी नहीं तैयार हुए हैं वो। अब उस पर भी नहीं तैयार हुए, बोले नहीं हमारे पास पैसा नहीं है। तो हम बोले कि ठीक है, मेरे देवर बोले ठीक है हम ले लेते हैं। तो बोलते नहीं हम देंगे भी नहीं, ना लेंगे ना देंगे। शुरू से नियति एकदम हड़पने का है, तो कैसे वो काम करेंगे? ये नहीं है कि हम लोग उनको ऑफ़र नहीं किए, हम लोग उनको ऑफ़र किए कि मेरा शेयर आप ले लीजिए, तो लेकिन नहीं। और लिखा पढ़ी भी है जिसमें 6 आदमी विटनेस है। 10 साल पहले ये ऑफर किया गया नहीं, 2015 में। देखिए, यानी कि प्रवीण सिंह अपने प्रॉपर्टी अपने बड़े भाई को ऑफ़र भी किए कि आप ही ले लीजिए। ऐसा अक्सर होता है कि भाई का जब कोई चीज़ बिकता है तो भाई ही उसका खरीदार होता है, और इन्होंने ऑफ़र भी दिया अपने भाई को, लेकिन वो भी मार्केट से 20% कम में। जो मार्केट रेट था उस समय जो चल रहा था उससे 20% है। और उन्हीं लोग के ही लोग बोले कि नहीं इतना में ही लिखा पढ़ी कर लो, तो हम तैयार हो गए। लिखा पढ़ी भी है, कागज़ भी बना हुआ है जिसमें सबका दस्तखत भी है। तो वो तैयार नहीं हुए कि हमको नहीं लेना? नहीं, हमको हड़पने का है अपना, तो हम हड़पेंगे। अच्छा, ऐसे ही हम यानी तुमको कोई शेयर इसका पैसा नहीं देंगे, ऐसे ही हड़प लेंगे। हाँ, और वही हालत अरविंद के साथ भी अपना की है। अरविंद के साथ केस भी कर दिए कि उनको तो बेटा है ना? हाँ, एक बेटा जो कनाडा में रहता है। कहीं भी रहता है, लेकिन उसका प्रॉपर्टी में शेयर है तो छोड़ेंगे थोड़ी। उसका बोर्ड भी लगा दिया है प्रमोद सिंह। नाम से वो नहीं लगाया, लेकिन उसके नाम से बोर्ड भी लगा दिए हम लोग के गेट की तरफ। अच्छा, वो भी आते हैं तो उनको भी एंट्री करने में दिक्कत करता है? उनको भी घर में नहीं घुसने देता है? कौन, किसको? आपके अरविंद सिंह जब आते हैं, छोटे वाले भाई। सिंह तो बाहर हैं, अभी अगले हफ्ते आने वाले हैं। अभी आए नहीं हैं, तो आएंगे तो अपना फिर उनको भी नहीं लगता उम्मीद की घुसने दे। हाँ। अच्छा, घर को जो सील किया गया है तो किस कारण से सील कर दिए हैं कि आप लोग को घुसने नहीं देते? आप उस प्रॉपर्टी को किसी के हाथ बेच चुके हैं? हम अपने रिश्तेदार को दिए हैं। अच्छा। यह कंडीशन पर कि जब तक हम लोग का जीवन है हम लोग उसी मकान में रहेंगे। उसी मकान में। हाँ। और आपके रिश्तेदार जो लिए हैं उनको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप पूछ सकती हैं। उनका नाम? उनका नाम आशा सिंह है। आशा सिंह। तो देखिए, जैसा कि एकदम क्लियर ये बता रहे हैं, इनकी रिलेटिव हैं, इनको जिस पे ट्रस्ट हुआ उनको इन्होंने अपने उनसे बेचा है ज़मीन और प्रॉपर्टी, अपना जो घर है सो, और उनको अपना हिस्सा, अपना सिर्फ, यानी कि तीनों भाई का अलग अलग उसमें शेयर है, तो इन्होंने अपना शेयर आशा सिंह के हाथों बेचा है, जिसमें कि हम बता दें, जो हमें जानकारी है, सिर्फ रजिस्ट्री हुआ है, दाखिल खारिज अभी नहीं हुआ है, और उनको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जैसा कि अभी प्रवीण सिंह जी ने बताया कि जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक वहाँ रहेंगे। आशा सिंह को, जो खरीदार है, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो तैयार हैं, और ये बेचने वाले प्रवीण सिंह और शिवांकरी सिंह, ये लोग भी तैयार है। तो फिर प्रमोद सिंह को क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि वो घर को सील कर दिए हैं और इन लोग को घर में जाने नहीं देते हैं? नहीं बेचे हैं, उनका रोड, उनका गेट अलग है, उनका एंट्रेंस अलग है, सब चीज़ अलग है, और उनका शेयर हम लोग नहीं बेचे ना, हम लोग अपना बेचे, तो उनको क्या प्रॉब्लम है? हाँ। और क्या, अपने अंडरस्टैंडिंग में आशा जी को ही दिए। यह अंडरस्टैंडिंग था कि
हम लोग उस घर में रहेंगे। अच्छा, उसका उनका क्या कहना है कि जिनसे आपने बेचा है, आशा सिंह को भी इस घर में एंट्री देंगे कि नहीं देंगे? ना, उसको भी नहीं दे रहा है। यानी आशा सिंह को भी नहीं देंगे, आपको भी नहीं देंगे, तो आपका प्रॉपर्टी गया कहाँ? गोल हो गया। हाँ, हड़पने के लिए उसका नियत है, हड़पने के लिए। और क्या, थाना वगैरह सब मैनेज किए हुए हैं। जब गेट बंद कर दिए तो उन लोग आशा सिंह के ऊपर भी FIR कर दिए। आशा सिंह गई कि मेरा गेट है, खुलवाइए, इन लोग मार हंगामा करके, और वो जबकि उसका कुछ भी उसमें नहीं था, और उसके ऊपर और FIR कर दिए, उसको बेल लेना पड़ा। मतलब अच्छा, ये बताइए कि इस केस को लेकर जब ऐसा हुआ तो आप लोग कहाँ कहाँ गए, क्या क्या आपको रिस्पॉन्स मिला, वो सब कुछ बताइए। हम लोग कहीं भी नहीं किसी को छोड़े, DM के पास, SP के इनको हाँ। आप बोलो। ये सीनियर SP के यहाँ, DGP के यहाँ, SP के यहाँ, SP वेस्ट के यहाँ, पटना सिटी पूर्व, हर जगह गए। यहाँ तक कि SDM पटना सिटी ने कहा कि नहीं, आपका घर है, आप जाइए घर में। बिल्कुल बिल्कुल, हर कोई तो यही बोल रहेगा क्योंकि आपका राइट है। हाँ, और जो SDPO थे पटना सिटी के, वो भी बोले कि आप जाइए घर में। मजिस्ट्रेट भी हायर हुआ है, मजिस्ट्रेट भी आए, लेकिन नहीं खुलवा पाए। ये सिर्फ समय को टालते हैं और एक थाना मैनेज कर लिए हैं। बस। लेकिन आपका सर वहाँ राइट है, एकदम आपका प्रॉपर्टी है, तो थाना भी इसमें कुछ नहीं करेगा। आप लोग को थोड़ा अंदर जाना होगा। नहीं, हम तो कोशिश भी किए जाने का, हम अपना चाबी लेके गए, लेकिन उसके बाद ये पुलिस बुला लिए, बोले कि चलिए आप थाना चलिए, वहाँ पे बात करेंगे। तो हम बोले हम नहीं जाएंगे, मेरा घर है। तो ये लोग लेडी कांस्टेबल को बुला लिए 5-6, हमको चारों तरफ से लोग घेर लिए, बोले नहीं आपको थाने चलना पड़ेगा। और हम ये बताइए, उस मकान में और कुछ भी चलता है क्या उनका? हाँ। उनके बारे में भी बताइए, क्योंकि जब बाउंसर आप लोग जाते हैं तो बाउंसर कहाँ से आ जाता है? वो घर में आज से 20-25 साल पहले से ही केबल TV का काम करते हैं, कॉमर्शियल काम करते हैं। अच्छा। जिसके लिए अलाउड नहीं है रेजिडेंशियल इलाका में बिजनेस करने का। उस पर भी हम लोग ने कंप्लेन भी किया था थाना में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं किया। वो भी हम लोग के हिस्से में है, जो हम लोग का जो हिस्सा है उसमें कर हिस्सा है पूरब की तरफ से, आप ही के हिस्सा में वो अपना काम भी चला रहे हैं? जी, बिजनेस भी कर रहे हैं। अच्छा, केबल का बिजनेस करते हैं। केबल का बिजनेस। और इसके अलावा भी उनका कोई काम चलता है? उनका गैस का एजेंसी है कंगरबाग में। अच्छा, एजेंसी का नाम क्या है? अवध राज एजेंसी। अच्छा, अवध राज प्रमोद सिंह का ही है। तो इतना सब कुछ होने के बाद फिर आप लोग का हक हड़पने पे लगे? जी। तो देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके घर में काम भी चलता है, इन्हीं के हिस्सा जो है, इन्हीं के हिस्सा में वो अपना बिजनेस भी चलाते हैं। केबल TV का काम उनका चलता है, जो कि अलाउड नहीं है। और वहीं पर वो 2-4 बाउंसर भी रखे, एक लेडीज बाउंसर भी रखे हैं, जो जब भी इनकी वाइफ शिवांगी सिंह जाती हैं तो लेडीज कांस्टेबल जो है, लेडीज बाउंसर जो है, जो आ जाती है और कहती है घर में घुसने नहीं देती है। तो ये एक तरह से तानाशाही हुआ। तानाशाही तो सरकार का भी नहीं चलता है, तो ये तो भाई भाई का जो भी प्रॉपर्टी को लेकर है, ये एक तानाशाही है। हम बस इस वीडियो में पूरी स्टोरी, यानी कि बहुत सारे लोग जब वीडियो देखे, जो फर्स्ट दिन जब इन लोगों ने अपने घर में कोशिश की कि हम किसी भी तरह से अपने घर में एंट्री करें, उस समय पूरा बहादुरपुर थाना को उन्होंने बुला दिया, जो कि एक वीडियो अभी हम लोग चलाए हैं। वो कवरेज हम आप लोग को दिखाए हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि भाई भाई में लड़ाई आखिर है क्या। तो वही पूरा फुल जो स्टोरी होता है, जो जानने की कोशिश की है, जो कि मुझे भी पता नहीं था। जैसा कि ये बता रही हैं कि इन्हें बच्चा भी था, लेकिन 12-13 साल के 19-20 साल के हो के वो लोग डेथ कर गए। और उसके बाद भाई की तरफ से इतना प्रताड़ना किया जा रहा है। सिर्फ वो प्रॉपर्टी में 2 शेयर इन लोग का है, यानी 2 भाई, ये छोटे वाले और बीच वाले, दोनों भाई में बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। और बड़ा वाला प्रमोद सिंह का सिर्फ 1 शेयर है, लेकिन उसके बाद भी उनका तानाशाही ये है कि वो घर में नहीं घुसने दे रहे हैं इन लोगों को, घर को सील कर दिया गया है। जो हमारे पास फुटेज है वो सारा हम इस वीडियो में दिखाएंगे। लास्ट में हम ये भी इन लोग से पूछते हैं कि और कुछ आप लोग कहना चाह रहे हैं? नहीं, इससे ज़्यादा हम क्या, घर से बाहर कर दिया है हम लोग को। बस हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग को न्याय चाहते हैं कि हम लोग को घर में घुसने दिया जाए, कि हम लोग को घर में प्रवेश करा दिया जाए। और इसी के लिए हम लोग परेशान है 3-3.5 महीना से। दूसरे के ये हमारे रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ हम लोग रह रहे हैं।
अभी तो इनके रिश्तेदार के यहाँ ही हम आके ये इन लोग से बाइट ले रहे हैं और तबीयत भी इन लोगों का, जैसा कि देखिए एज लगभग कितना होगा सर आपका? मेरा 69 कंप्लीट हुआ है, 70 में प्रवेश कर गए हैं। ये उम्र इन लोगों का प्रॉपर्टी के लिए लड़ने का, अपने ही घर से कोई बाहर कर दे इसके लिए नहीं है। ये उम्र इन लोगों का रेस्ट का है। सीनियर सिटीजन में ये लोग आते हैं, ये लोग आराम से अपना रहते। कहने के लिए जो इनका प्रॉपर्टी है वो करोड़ों का है। एक करोड़पति होके आज रोड पे और दूसरे के यहाँ गुजारा करना पड़ रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि भाई ही भाई का दुश्मन। हमारा इतिहास रहा है महाभारत, रामायण, लेकिन वो देखिए आज इस कलयुग में भी हम आपको ऐसी सच्ची कहानी बताए हैं और अभी उसके एग्जाम्पल ये दोनों पति पत्नी हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और जो बाकी किस तरह से इन लोगों के साथ होता है वो आगे भी हम आपको दिखाएंगे। बाकी अभी लगे हुए हैं ये लोग कि किसी तरह से हम अपने घर में चले जाएं। देखिए आगे क्या होता है। लेकिन बहादुरपुर थाना पे, जैसा कि इन लोगों का कहना है कि बहादुरपुर थाना को इनके जो बड़े भाई हैं प्रमोद सिंह वो मैनेज करते हैं और बहादुरपुर थाना अपने घर में वाजिब प्रॉपर्टी के लिए, वाजिब हक के लिए अगर कोई जाना चाहता है तो बहादुरपुर थाना का क्या हक बनता है कि वहाँ आकर ऑब्जेक्शन दे रहा है। लेडीज पुलिस आ जाती है जो कि शिवांगी सिंह को घर में नहीं ढुकने दिया जाता है। ये सब जो फुटेज हमारे पास है वो हम दिखाएंगे आपको। लेकिन फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।